हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पोषण। आज हम पोषण के बारे में विशेष चर्चा करेंगे कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है और पोषण कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इस टॉपिक पर पूरा चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोषण किसे कहते हैं इसके बारे में डिटेल जानते हैं। पोषण की परिभाषा इस तरह है: जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से विटामिन, प्रोटीन, वसाएं, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण आदि पोषक तत्व को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। मतलब जो हम भोजन करते हैं, भोजन से हमें तमाम प्रकार की विटामिन्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो ये सब जो प्राप्त होते हैं, यही सब कहने का मतलब पोषण कहलाता है और कुछ नहीं। अब बात आती है कि पोषण की आवश्यकता हमें पड़ती क्यों है, पोषण हमारे लिए आवश्यक क्यों है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, पोषण हमारे लिए क्यों उपयोगी है। ठीक, तो अगर सबसे पहली बात अगर हम करें, पहला नंबर जो आता है वो आता है ऊर्जा स्रोत के लिए। पोषण जो है वो हमारे शरीर के ऊर्जा स्रोत के लिए उपयोगी है। अगर हम भोजन करेंगे तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है कि हमारे शारीरिक में जो है वो वृद्धि होगी, हमारे शरीर में वृद्धि होगी। कहने का मतलब शारीरिक वृद्धि के लिए, ठीक, शारीरिक वृद्धि के लिए पोषण आवश्यक है। ठीक, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है, अगर हम भोजन करेंगे तो हमारी जो शरीर की सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो बढ़ेंगी। ठीक, शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि के लिए, ठीक, कोशिकाओं की वृद्धि के लिए पोषण अति आवश्यक है। कोशिकाओं की वृद्धि, ठीक है ना। फिर अगली बात हम कर सकते हैं कि रोगों से जो है प्रतिरक्षा के लिए, कहने का मतलब रोगों से, अगर हम रोगों से प्रतिरक्षा के लिए, रोगों से प्रतिरक्षा, ठीक, के लिए, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब अगली नंबर जो आता है, जो अगला नंबर आता है कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी पोषण क्या होता है, परपोषी पोषण क्या होता है, चलिए इसको भी हम जान लेते हैं कि स्वपोषी पोषण किसे। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषी पोषण वाला जीव कहा जाता है। ठीक, मतलब जो जीव जंतु अपना भोजन बिना किसी के सहारे स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं ये बनाए रहते हैं, उस भोजन से जो इनको एनर्जी मिलती है, उस भोजन से जो इनको एनर्जी मिलती है, वही एनर्जी स्वपोषी पोषण कहलाती है। जैसे स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल हम बताएं तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह सभी स्वपोषी पोषण के एग्जाम्पल हैं। ठीक, जैसे जितने भी पेड़ पौधे हैं वह सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही है स्वपोषी पोषण का कि सभी पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि परपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर स्वपोषी अगर आपको समझ में आ गया होगा तो परपोषी बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अर्थात वो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, तो वो जीव जंतु जो होते हैं वो परपोषी जीव जंतु कहलाते हैं। और उनके द्वारा जो मतलब एनर्जी ली जाती है वही परपोषी पोषण कहलाती है। ऐसे जीव जंतु जिनका पोषण दूसरे पर आश्रित रहता है उन्हें परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर हम ले लें, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, आदमी इत्यादि, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे परपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप सभी लोगों को पोषण से संबंधित ये सारी टॉपिक्स समझ में आई होंगी। धन्यवाद।